Hello friends, this is Abhishek and welcome to my channel AutoCAD Exclusive. This is my first video जिसमें मैं आपको 20 AutoCAD टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि AutoCAD की कमांड कैसे यूज़ करें एंड इससे हम आगे ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। अगर हमें कोई प्लान बनाना है, 3D बनाना है, तो मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय UCS? UCS एक फंडामेंटल टूल है जिससे हम 2D और 3D में ड्राइंग बनाते हैं। UCS डिफाइन करता है हमारी एक्स रे और वाई रे। UCS इज़ यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो हम एक्स और वाई में ही बनाते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइन, जो इसकी कमांड होती है L एंटर। तो लेट्स डू दैट, L एंटर एंड पॉइंट करिए एंड जस्ट मेक इट। ये देखिए जो आपकी लाइन है बिल्कुल ये स्ट्रेट बन रही है, 90 डिग्री में बन रही है, 180, 270 एंड ये हो रहा है आपका ऑर्थो मोड की वजह से। ऑर्थो मोड जो है वो F8 से ऑफ होता है और F8 से ही ऑन होता है। एंड अगर ये ऑफ होगा तो ये देखिए आपकी ड्राइंग ऐसी भी बन सकती है, मतलब एंगल दे सकते हो आप अपनी ड्राइंग में। एंड अगर आपको जैसे कोई स्पेसिफिक पॉइंट तक अपना ये लाइन लेके जानी, जैसे मेरे को अभी ये लाइन चाहिए, मेरे को चाहिए ये 50 फुट, मैं 50 फीट डालूँगा एंड एंटर। तो ये देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा 50 फीट्स है। तो अगर मुझे ऐसे करना है तो ऐसे भी मैं ऐसे बना सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। नाउ एस्केप, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इट इज़ रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल का कैसे बनाएं? कमांड जो होती है रेक्टेंगल की वो होती है REC। तो आप डालेंगे REC तो आपका आ जाएगा रेक्टेंगल। नाउ एक अपना बेस पॉइंट चुनिए, स्ट्रेच इट। अब जब आपने इसको स्ट्रेच कर लिया है तो नाउ प्रेस D एंड एंटर। जैसे आप D एंटर करेंगे तो ये आप ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कि स्पेसिफिक लेंथ फॉर रेक्टेंगल। आप लेंथ बताइए रेक्टेंगल की कितनी होगी, तो मैं देता हूँ लेंथ 50 फीट्स। अभी आपसे पूछेगा स्पेसिफाई विथ फॉर रेक्टेंगल। अभी आपसे विथ पूछ रहा है रेक्टेंगल की आप कितनी देना चाहते हो, तो मैंने दे दी 70 फीट। ये देखिए ये आपके पास आ गया है 50 फीट एंड 70 फीट, दैट्स इट। तो ऐसे ही आप कितना भी अपना बना सकते हो, 20 फीट, 30 फीट, जितना भी आपका प्लान में आपको दे रखा है, रिक्वायरमेंट जितनी है वो आप आराम से बना सकते हो। एंड अब आपको मैं बताता हूँ कि लाइन में जैसे आपको किसी एंगल तक बनाना है लाइन, जैसे किसी 45 एंगल में बना दी है लाइन, 30 एंगल में बनानी है, 90 डिग्री में, 120 डिग्री में बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसका भी कुछ ऐसा नहीं है, बस उसके लिए कमांड है जो कि आपकी स्क्रीन में सामने लिखी हुई है और आपको जस्ट इसको फॉलो करना है। जस्ट पहले आप अपनी L एंटर करिए। L एंटर करेंगे तो कमांड फॉलो करिए @ एंड जो ये यूनिट है, ये यूनिट वो है जो क्या बोलते हैं, आप अपनी लाइन की जो लेंथ है वो कितना देना चाहते हो। मैं लेंथ सोचो मैंने दे दी 100 फीट दे दी, 100 फीट दे दी। 100 फीट के बाद ये पूछेगा कि आपको एंगल कितना चाहिए, तो एंगल मैं दे देता हूँ 35 डिग्री, 35 डिग्री एंड एंटर। ये देखिए ये दे दिया इसने एंगल। नाउ दोबारा अपनी लाइन सेलेक्ट करिए, ये बेस पॉइंट चुनिए। अब आप दोबारा फॉलो करिए कमांड @ 100 फीट एंड इस बार हम एंगल देते हैं 90 डिग्री, जस्ट टू प्रेफरेंस कि आपको पता चले कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। 90 एंटर। सी वन मोर टाइम, अब मैं देता हूँ 180 डिग्री @ 100 फीट एंड 180 डिग्री। सी अभी इसने आपको 180 डिग्री दे दिया। सो दिस इज आवर इट्स वर्क। आपको अगर एंगल देना है तो बस ये फॉलो करिए कमांड। एंड नाउ मूव टू हाउ टू चेंज यूनिट्स। तो यूनिट चेंज करने के लिए सिंपली ये जो आपकी स्क्रीन में लिखा है जस्ट फॉलो दैट, टाइप यूनिट UNI। तो ये आ गया आपका यूनिट्स। यूनिट पे क्लिक करेंगे तो टाइप पे आपको ये चेंज करना है कि आर्किटेक्चर पे कर दो, आर्किटेक्चर पे बना रहे हो, डेसिमल में बनानी है डेसिमल में कर दो, फ्रैक्शन में बनानी है फ्रैक्शन में कर दो। मैं अभी जैसे आर्किटेक्चर में बना रहा हूँ, मैं इंचेस और फुट में बना रहा हूँ, तो मैंने आर्किटेक्चर में करी है। एंड प्रिसीजन पे आपको करना है 00 पे। एंड मैंने जैसे इंच पे आर्किटेक्चर में बना रहा हूँ तो मैंने इंचेस पे कर रखी है। उसके बाद आपको बस सिंपली ओके करना है और आपकी हो गई कन्वर्ट। जैसे मैंने अभी आपको पहले फुट में ही करके दिखाया सब। एंड नाउ इट्स इरेज।
एंड इरेज की कमांड होती है ई, सिंपली टाइप ई, यू विल गेट इरेज, क्लिक इट एंड देखिए अब मैंने ये पहले से ही बना रखा है। तो अब इरेज में आप किसी के ऊपर लेके जाओगे तो ये पूरी की पूरी लाइन ही इरेज कर देगा आपकी। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये तो या इरेज इरेज, देख रहे हो, ये पूरी लाइन ही इरेज कर देगा। तो इससे पूरी लाइन इरेज हो जाएगी, सिंपल। ये मैंने अंडू कर दिया। एक बार और दिखाता हूँ आपको, ई, एंटर, ये इरेज इरेज इरेज, सी। एंड इरेज एंड ट्रिम इज़ मोस्टली कॉमन बट नॉट सो कॉमन, क्योंकि इरेज में आपका पूरी लाइन ट्रिम हो जाती है, पूरी लाइन इरेज हो जाती है। एंड ट्रिम में बस आपकी इंटरसेक्शन जो लाइन हो रही होती है, जो जैसे लाइन फालतू होती है, जो ज़्यादा या जो इंटरसेक्ट होती है, वही ट्रिम होती है इसमें। ट्रिम की कमांड है TR डबल एंटर, TR डबल एंटर। अब जैसे आप करेंगे, ये देखिए उस वाली में पूरी लाइन इरेज हो रही थी, बट ट्रिम में सिर्फ जो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यही होगी। ये देखिए, मैं और भी छोटा एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, एंड दिस, ये जो इंटरसेक्ट कर रही है बस यही होगी इसमें, बस यही डिफरेंस है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर गई है ज़्यादा या वॉल से बाहर निकल गई है लाइन, तो इसमें आप उससे कर सकते हैं, सिंपल। नाउ मूव टू कॉपी। हाउ टू कॉपी? कॉपी इज़ वेरी इजी। अगर जैसे आपको कॉपी करना है तो पहले कॉपी की कमांड CO आपने प्रेस किया, कॉपी की कमांड आ गई, क्लिक इट। एंड जैसे आपको अब ये कॉपी को ही कॉपी करते हैं, क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक राइट क्लिक आप जैसे करेंगे तो ये कॉपी करने के लिए रेडी है। बस आपको अब बेस पॉइंट क्लिक करना है, मतलब बेस पॉइंट मतलब आप कहीं भी इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करिए, देन मूव, कितनी बार भी कॉपी कर सकते हैं कहीं भी। एंड जब कॉपी हो जाता है, कभी ज़्यादा कॉपी हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो आप इसको अंडू भी कर सकते हैं। अंडू के लिए Ctrl+Z, तो आपकी जैसे मिस्टेक हो जाती है ड्राइंग में, तो आप इससे सही भी कर सकते हैं। नाउ मूव टू मिरर। अब मिरर कैसे करें? मिरर इज़ लाइक वर्चुअल इमेज बनाता है, जो आप जैसे अपने शीशे में देखते हो तो वैसे ही सामने दिखाता है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे मेरे पास ये कर्व है, तो इसके कर्व को अब क्या करें, देखो मिरर के लिए MI, अब मिरर पे क्लिक कर दिया हमने, अब कमांड सेलेक्ट कर दी इसने। अब ऑब्जेक्ट चुनना है हमको, मिरर क्या करना है मुझे, ये करना है मिरर। इसके बाद राइट क्लिक के बाद ये पूछ रहा है आपसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है। अब ये अपने आप ही इसने सेंटर बता दिया हमें। अब ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में अगर ये दूंगा तो इसको मिरर इफेक्ट दे देगा, बिल्कुल जो इधर है वो ही इधर दिखा देगा। ये देखिए, सिंपल। और ये पूछेगा आपसे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो नो। ये देखिए, एंड मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बना रखा था। लेट्स मिरर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये क्लिक करिए इसके ऊपर, अपना ऑब्जेक्ट चूज़ करिए, राइट क्लिक, आप कहीं से भी राइट क्लिक कर सकते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट चुनिए एंड अपना सेकंड पॉइंट चुनिए। ये देखिए, ये बन गया हमारा स्टार। तो मिरर का इस साइड कॉपी हो गया। दैट्स इट, सिमेट्री। नाउ वी गोना डू ऑफसेट। ऑफसेट की कमांड होती है फ्रेंड्स O। इफ़ यू गोना प्रेस O, आपको ऑफसेट दिखेगा, क्लिक इट। एंड ऑफसेट में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये आपको कंसेंट्रिक सर्कल देगा, पैरेलल लाइन देगा, आर्क की लाइन देगा इसके आगे की। अब हमने ऑफसेट पे क्लिक कर दिया, तो ऑफसेट का डिस्टेंस बताइए कि आपको कंसेंट्रिक सर्कल जो है इसके अंदर एक और सर्कल जो बनाना है वो कितनी इससे दूर बनाना है। जैसे मेरे को बनाना है 20 फीट, तो 20 फीट बोल दिया। अब जैसे इसको आप क्लिक करोगे, ये देखिए जस्ट लाइक दैट। एक और बार बताता हूँ, ऑफसेट देखो, आपको यहाँ ऑफसेट यहाँ से भी मिल जाएगा ऑफसेट। इसको क्लिक करिए। अब मैं करता हूँ 50 फीट्स का। अब 50 फीट्स कर दिया, ये देखिए 50 फीट डिफरेंस देखिए, सी दिस इज हाउ गोना वर्क। ऑफसेट हो गया आपका। नाउ मूव टू रोटेट। आप रोटेट कैसे कर सकते हो, जैसे आपको कोई चीज़ रोटेट करनी है तो उसको आप रोटेट कैसे कर सकते हो। रोटेट की कमांड है RO। जैसे आप प्रेस करोगे तो आपका आ जाएगा रोटेट कमांड, क्लिक ऑन इट
एंड सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक इट, एंड अब ये आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं जहाँ से आपको रोटेट करना है। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ रोटेट, तो ये आप कहीं भी कैसे भी किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में। दैट्स इट। और ये ऐसे ही वर्क करता है। एंड आफ्टर रोटेट देयर इज स्ट्रेच। अगर हमें कोई पार्ट कहीं से स्ट्रेच करना है विद अ गिवन पॉइंट, तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे इसकी कमांड है एस, आ जाएगा स्ट्रेच, क्लिक इट, आपकी स्ट्रेच कमांड जनरेट हो गई है। ऑब्जेक्ट जैसे आपको इतना ऑब्जेक्ट स्ट्रेच करना है बट पूरा नहीं करना है, तो क्लिक ऑन इट, राइट क्लिक, अपना पॉइंट चुनिए कहाँ से, मतलब ये पॉइंट स्ट्रेच करना है, ये पॉइंट स्ट्रेच करना है, ये जैसे मुझे ये वाला पॉइंट स्ट्रेच करना है, तो क्लिक द एंड पॉइंट। एंड ये आप देखो, अगर आपको इस साइड स्ट्रेच करना है इस साइड हो जाएगा, इस साइड स्ट्रेच करना है इस साइड हो जाएगा। अगर आपको इसी लाइन में ऑर्थो मोड को फॉलो करते हुए स्ट्रेच करना है, जैसे मुझे स्ट्रेच करना है, आपकी ड्राइंग में है कि आपको ये इस पॉइंट से 40 फीट स्ट्रेच करना है, तो मैं 40 फीट डालूंगा। 40 फीट देखिए स्क्रीन में आ रहा है साइड में, एंटर। तो इस लाइन से, स्ट्रेट लाइन से 40 फीट स्ट्रेच हो गया। दैट्स इट। लेट्स मूव टू स्केल। अब स्केल क्या होता है फ्रेंड्स? स्केल में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्केल की कमांड है एस सी दबाएंगे तो स्केल सबसे ऊपर आ जाएगा। स्केल प्रेस किए, अपने ऑब्जेक्ट चूज़ करिए, राइट क्लिक करिए। अब अपना बेस पॉइंट आप कहीं से भी चुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये एकदम एंड पॉइंट ही चुनना है। मैं चुन लेता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए छोटा भी कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, सिंपल। एक्सटेंड मैं आपको बताता हूँ, वेट, डिलीट। एक लाइन बनाते हैं, एक्सटेंड कमांड चूज़ करते हैं, EX एक्सटेंड। नाउ सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, आई जस्ट सिलेक्टेड माई ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। अब राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप किसी भी पॉइंट, किसी भी लाइन को मीट कराना होता है किसी वॉल से, या हमारी रह जाती है, कोई लाइन रह जाती है, क्योंकि 2D में इतना पता नहीं चलता जितना 3D में चलता है, तो 3D की परफेक्शन के लिए ये ज़रूरी है। तो जैसे मीट नहीं कर रही है तो इससे आप मीट करवा सकते हैं, क्योंकि इससे सीधा वो उसी सामने वाली लाइन या वॉल से ही मीट करेगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा गैप रह जाएगा और या आपकी ड्राइंग में कुछ मिस हैपनिंग होगी। तो एक्सटेंड से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी लाइन एक्सटेंड करवा सकते हैं। नाउ इट्स हैच। अब हैच से एज यू कैन सी आप के इस ड्राइंग में पैटर्न दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं कि बहुत सारे किसी भी चीज़ के, मतलब जैसे भी आपको चाहिए। तो लेट्स हैच के लिए कमांड है एच, आ गई हैच। अब हैच से जैसे मैं पहले देता हूँ सॉलिड कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ। चलो इसमें देना है, इसमें देना है, इसमें देना है रेड। और हमेशा क्लोज हैच करिए, क्योंकि क्लोज हैच करके ड्राइंग सेव हो जाती है। ये आपका सेव हो गया रेड कलर। अब ऊपर देते हैं हैच आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, इसको क्लिक करिए और मैं डालता हूँ, ये डालता हूँ, ये हम करते हैं येलो कलर का, क्लिक इट, सी। और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, इससे ड्राइंग आपकी विजिबल हो जाएगी और नॉन विजिबल रहेगी। जैसे आप ज़्यादा कर दोगे तो विजिबल कम हो जाएगी, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करोगे तो आपको दिख रहा है डार्क में। और क्लोज हैच। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेडियंट, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है इसके बीच में, ये देख रहे हो येलो एंड रेड। अब ये कैसे करना है, आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे हैच वाली साइड पे, और ये ग्रेडियंट का कलर आप खुद चूज़ कर सकते हैं। जैसे अब लेट्स मी चूज़ रेड एंड, ये रेड एंड ब्लू करते हैं, तो रेड एंड ब्लू में देखिए मिक्सचर बन गया अपने यहाँ पे, क्लिक इट, सी, क्लोज हैच। अब ये सेव हो गई है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। लेट मी, मैं आपको ये दोबारा करके दिखाता हूँ। मल्टी लाइन टेक्स्ट, जैसे मैंने ये सब लिखा है, ये थ्रू में मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिखा है। जैसे इसकी कमांड है टी। अब टी में आ गया आपका एम टेक्स्ट, यही है मल्टी लाइन टेक्स्ट, क्लिक इट। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड जो है वो जनरेट हो जाती है। मैंने एक बॉक्स बनाई है, अब बॉक्स बनाते ही आपके पास ये आ जाएगा। अब ये आप इसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी, माई नेम इज़ अभी, क्लोज टेक्स्ट एडिटर। मेरा जूम आउट बहुत है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, माई नेम इज़ अभी। तो अगर आप इसको स्केल करेंगे, राइट क्लिक इट,
सी माई नेम इज़ अभी। तो ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। नाउ वी हैव ब्रेक कमांड। तो ब्रेक कमांड के लिए फ्रेंड्स क्या है, जैसे ब्रेक कमांड बी आर रखेंगे तो ये आ गया आपका ब्रेक, क्लिक इट। तो अब ब्रेक कमांड में क्या है, आपने ब्रेक कमांड एक्टिवेट कर दी। अब ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप जहाँ से भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे ये वहीं से उसको ब्रेक कर देगा। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और सॉरी ये इसका एंड पॉइंट ऑन है, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा था तो ये यहीं से अब ब्रेक हो गया। अब मैं यहाँ से इसको जैसे कितना भी ब्रेक कर सकता हूँ। सोचो आपको इस पॉइंट से इस साइड मूव करना है 10 फीट, तो आप 10 फीट डालिए, एंटर। ये देखिए ये 10 फीट का लाइन ब्रेक हो गई है। अब यहाँ से आपको 20 फीट करनी है, 30 फीट करनी है, इस साइड करनी है या इस साइड करनी है, इट्स अप टू यू। नाउ वी हैव ब्रेक एट पॉइंट। अब ब्रेक एट पॉइंट में है, जैसे हमने इस पे तो आप कहीं से भी किसी पे भी अगर लेफ़्ट साइड करना है, राइट साइड करना है, पूरा ब्रेक कर सकते हैं एज यू कैन सी। बट ब्रेक एट पॉइंट में आप जहाँ ब्रेक करेंगे वहीं पर ये ब्रेक हो जाएगी, मतलब उसी पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगी। और उस जो भी हमारे पास ड्राइंग होगी, जो भी प्लान होगा उसके 2 पार्ट कर देगी। जैसे हमको हमारे पास ये पूरी है, यहाँ से लेके जब इसके ऊपर आप ला रहे हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी है। मेरे को इसको बीच से ब्रेक करना है, तो मैंने क्लिक इट, तो दिस इज़ ब्रेक नाउ। ये देखिए ये अलग हो गई है एंड ये अलग हो गई है। और दिखाता हूँ मैं आपको, इसको हम मूव भी कर सकते हैं। एंड मूव के लिए भी कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, मूव लिखना है आपको। ये आपका मूव आ गया है, मूव पे क्लिक करिए, जो आपको मूव करना है उसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, अपना बेस पॉइंट चुनिए कहीं से भी। आपने ये चुन लिया बेस पॉइंट, ये लो मूव करिए, दैट्स इट। आई टेल यू हाउ टू ज्वाइन। तो जैसे हमारे पास ये ड्राइंग है, अब ये हमारे पास ये ड्राइंग है, अब ये अलग अलग है और आपको एक ही बारी में पूरी ड्राइंग चूज़ करनी है या इसमें कोई चेंज करना है इस ड्राइंग में, तो आप ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे चूज़ तो करेंगे नहीं। आप सोचेंगे कि एक ही बारी में पूरा आ जाए, तो इसके लिए आपकी कमांड होगी जे, आगे आपका स्टार्टिंग में ज्वाइन। अब आपको ये ड्राइंग ज्वाइन करवानी है, तो सिलेक्ट योर द होल ड्राइंग, राइट क्लिक इट एंड सी द ड्राइंग इज़ ज्वाइंड। एंड वी हैव दिस ऑल्सो, ये भी ऐसे ही है, जैसे हमारा ये अलग अलग है। आपको ये सिलेक्ट करना है, बट जैसे ये पहले पूरा ज्वाइन था तो आप ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब हाँ। तो अब आप इसको ज्वाइन करना है, तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए जे एंटर करिए, ज्वाइन क्लिक करिए, सिलेक्ट दिस ऑल, राइट क्लिक, एंड अब ये पूरा ही हो गया। अब आप इसको पूरे को मूव कर सकते हैं, सी। एंड वी हैव एक्सप्लोड नाउ। एक्सप्लोड में हम चीज़ों को तोड़ सकते हैं। जैसे अगर कोई ड्राइंग है वो जॉइन है, जैसे ये ड्राइंग पूरी जॉइन है, एक बारी में पूरी सिलेक्ट हो रही है, बट मुझे बस यही वाला पार्ट चाहिए, तो अब आप इसमें क्या करोगे, एक्सप्लोड, जिससे ड्राइंग टूट जाएगी। EX डालोगे, एक्सप्लोड आ जाएगा, और आप X डालोगे तब भी आ जाएगा। आप कुछ भी अगर पूरी ये एक्सप्लोड लिखोगे तब भी आ जाएगा, और कमांड की अगर X डालोगे तो सबसे ऊपर आएगा। तो जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सी ये अब अलग अलग हो गया। दिस इज हाउ इट्स वर्क। एंड जैसे ये अभी ये अलग अलग है, तो इसको पहले ज्वाइन कर दीजिए, जे ज्वाइन, राइट क्लिक, अब ये पूरी ज्वाइन हो गई है। अब अगर इसको आपको एक्सप्लोड करना है तो एक्सप्लोड का ये रहा, यहाँ से कमांड, इसको क्लिक करिए, सिलेक्ट योर होल ड्राइंग, राइट एंटर, एंड ये हो गई आपकी एक्सप्लोड, अलग अलग हो गया। देखिए एज सिंपल एज दैट। एंड चैम्फर में फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, चैम्फर में जैसे मैंने ये पहले से ही कर रखा है, पहले एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ये मैंने बना दिया। देखिए इसका एक बहुत पॉइंटी है, और हम इसको अगर हमें ऐसे एंगल देना है, डिज़ाइन के
पर्पज़ से यूज़ करते हैं ज़्यादातर चैम्फर। तो इसके कमांड डालिए CHA, चैम्फर क्लिक करिए, स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन स्पेसिफाई करने से पहले आपको डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस आपको चैम्फर कितना कराना है। तो उसके लिए D एंटर। तो जैसे D एंटर करेंगे तो आपको स्पेसिफाई करना है कि अब स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर। तो आपको फर्स्ट चैम्फर कितना करना है, तो मेरे को करना है 20 फीट। एंड नाउ इट्स आस्किंग स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। अब सेकंड चैम्फर डिस्टेंस बताओगे आप 20 फीट, दोनों बराबर बता देते हैं। तो ये लो आपका डिस्टेंस हो गया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन, हमारा अपनी फर्स्ट लाइन बता दो और सेकंड लाइन बता दो। तो देखो ये दोनों साइड से इक्वल हो रहा है क्योंकि हमने 20 फीट्स डाला है। अगर अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, चैम्फर लिखिए, क्लिक करिए एंड D एंटर। अभी आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, तो मैंने पहला डिस्टेंस बता दिया 10 फुट। अब ये दूसरा चैम्फर डिस्टेंस पूछ रहा है, दूसरा मैंने बता दिया 50 फीट। तो 50 फीट में के बाद ये आपसे फर्स्ट लाइन पूछेगा, देन सेकंड लाइन पूछेगा। तो डिफरेंस देख रहे हो, 10 फुट था, दोनों बराबर लिए थे, मगर इसमें हमने 10 फुट लिया है इस साइड से एंड 50 फीट्स लिया है इस साइड से, तभी ये इतना स्ट्रेच है इस वाली साइड से। अगर आप 100 फीट लेंगे तो इधर आएगा, अगर आप 200 फीट लेंगे तो और भी नीचे आएगा, बिल्कुल ही हाफ हो जाएगा। एंड फिलेट कमांड, फिलेट में हम क्या करते हैं, जैसे ये जो पॉइंटी है कॉर्नर्स, इनको एक कर्व कर देता है। जैसे इसकी कमांड है F, ये आ गया आपका फिलेट, क्लिक इट। एंड जैसे हमने चैम्फर में D एंटर किया था, आपको फिलेट में R एंटर करना है, रेडियस बताना है। तो R एंटर, जैसे आप R एंटर करेंगे तो ये पूछेगा सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पहले रुको, रेडियस, आप रेडियस बताइए, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। जैसे हमने R एंटर किया था तो उसके बाद ये आपसे रेडियस पूछेगा। तो रेडियस मैंने दे दिया 40 फीट। अब ये पूछ रहा है आपसे सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए। अभी आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ये मैंने सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट किया। तो देखिए 40 फीट का रेडियस आ गया है, जिससे इसने कर्व दिया है आपके पॉइंटी कर्व पे। एंड अगर आप मैं दोबारा दिखाऊँ आपको, फिलेट, क्लिक इट, ये आपका रेडियस है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। R एंटर अगर आपको नहीं दबाना है, इसको क्लिक करिए। अभी आपसे रेडियस पूछ रहा है, रेडियस मैं देता हूँ 10 फीट, क्लिक इट। ये मैंने 10 फीट है, ये भी मैंने पहले 10 फीट का एग्जांपल दिया था। एंड अभी आपसे पूछ रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये बता दिया। अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट पूछ रहा है C, 10 फीट एंड 40 फीट, दिस इज़ द डिफरेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आगे और भी अच्छी वीडियोज़ आपको दिखाऊँगा और भी आगे बताऊँगा कि कैसे करना है। ये जस्ट अभी पार्ट 1 है, अभी पार्ट 5 तक मैं आपको होल ऑटोकैड के सारे कमांड्स बता दूंगा, A to Z कमांड, और जिसमें उस एंड आफ्टर दैट एंड उन कमांड के बाद मैं आपको बता दूंगा कि ऑटोकैड की जो 2D से 3D में जो ड्राइंग होती है वो कैसे करते हैं। जैसे हमने अगर कोई 2D प्लान बनाया, मैंने किसी घर के नक्शे का 2D बनाया है, तो उसको 2D से 3D में आप कैसे कर सकते हैं, बॉल कैसे बना सकते हैं, एयरप्लेन कैसे बना सकते हैं, कार कैसे बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So thank you for watching my channel. Bye bye.